and Ashutosh ji, melodrama? अभी भी melodrama लग रहा है आपको? Do you think this was melodrama? And I want to ask you this. I want to ask you this because all of this is on paper. The warnings, the planning, everything was there on paper. Now there is absolutely now nothing left to anybody's imagination. The entire process has been put aside, and this cannot be called anything else but sabotage. And may I tell you that one big disclosure, Mr. Phool, whose phone conversation and whose soundbite you heard, who is part of the BKU Krantikari, has Maoist links. And it is not we who are saying that, the UPA government had said that. And he and his troop were protesting there. And even then, there are Congress people, and there is Mr. Kapil Madan who's sitting here and calling it melodrama, echoing what Navjot Singh, and he was acquitted in 2010. Phool was once accused of having Maoist links. Surjit Phool was acquitted in 2010, and this is not part of anybody's imagination. The question is, will you still call it melodrama, and will you still say that the Prime Minister is making a big deal about his own security? So I think imagination is running right here. I mean, running wild. If you hear the sound bites that you were showing, the people there say they had been sitting there. So it wasn't a case of sabotage where anything was leaked to them. They said the policeman came and said, "Bhaiya, sadak khali kar do." It was in Hindi maybe. That's why some people had problem in understanding it. And no sir, it was in Punjabi, and maybe you had a problem in understanding. मैं तो पैदाइशी पंजाबी हूँ, मुझे तो समझ आ रही थी, उन्होंने कहा एसएसपी ने दसिया है सानू 2 बजे के करीब प्रधानमंत्री आएंगे इत्थों, तुहानू नहीं समझ आ रही की करिए? I can be your interpreter on Bengali, on Marathi, on Punjabi, on English and on Hindi. नहीं, आप उन्होंने बड़ी साफ कहा कि किसानों को ये लगा कि उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, जैसे कि बीजेपी के सपोर्टर जाए, मोदी तो उधर से जाएंगे नहीं, मोदी तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे, ये सबकी समझ में आया. सो दिस इज सिंपली दिस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन इज एन इलेक्शन स्टंट टू गेट सिंपैथी वोट्स फॉर मोदी. Can I play the sound bite? या तो आपकी सुनने की शक्ति में प्रॉब्लम है या समझने की, या दोनों में. मैं आपको साउंड बाइट दोबारा सुनवा देती हूँ. निजाम भाई अगर हम वो साउंड बाइट दोबारा सुना सकें जहां बताया गया है. आई थिंक बलविंदर जीरा ने भी कहा है और सुरजीत फूल ने भी कहा है. पहले सुन लीजिए आशुतोष जी, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी. जब हम बैठ गए यहाँ, उसके 15-20 मिनट बाद ये 12:30 का टाइम होगा शायद, पक्का नहीं है, एसएसपी साहब बोले कि यहाँ से मोदी जी ने गुजरना है, आप रास्ता खाली कीजिए. हमने बात की भी, यार मोदी जी यहाँ से थोड़ी आएंगे, मोदी तो हेलीकॉप्टर से आएगा, वो तो चला जाएगा. किसने बोला आपको ये बात? एसएसपी ने. एसएसपी कौन से? फिरोजपुर. हाँ, तो उनकी बात पर किसी ने यकीन ही नहीं किया. बोला था उसने, पर उसकी बात पर ऐसे मान लिया सभी ने भी ये जानबूझकर ये रास्ता क्लियर कराने के लिए, और जितने भी बसें रुकी हुई हैं बीजेपी वालों की, उनको रैली में पहचाने के लिए ये झूठ बोल रहा. कोई शक? नो, आपने तो मोदी जी के और उनके बीजेपी के सपोर्टर्स की ऐसी की तैसी करवा दी. साफ बोल रहे हैं कि भैया उन्होंने समझा कि झूठ बोलेंगे, मोदी जी तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे. तो यहाँ सैबोटेज और लीकेज नहीं है, यहाँ पे ये हर बार मेलोड्रामा चाहिए. आप पॉलिटिकल स्टंट कहिए. बिफोर एवरी इलेक्शन देयर हैज टू बी दिस फिक्शन दैट मोदी's लाइफ इज इन डेंजर बिकॉज ही हैज फेल्ड एज द प्रधान प्रचारक. रतन शारदा जी, अब इसका मैं क्या करूं? कुछ लोग जब सुन के भी ना समझ बनना चाहते हैं, तो उसके बारे में क्या किया जा सकता है? इनका क्या इलाज है? इनका कोई इलाज ही नहीं है. एक्चुअली द बेस्ट इलाज वॉज इनका इलाज ये कि आपने सच बताया, देश आपको आप बोल लिए, की पोल खोल दी. महाराज टाई लगा के आप बोल लिए, मुझे बोलने दीजिए. अरे आप बिना टाई बोलिए, लेकिन आप बिना टाई के. हाँ तो बोलने दीजिए ना, मुंह पे टेप क्यों मार रहे हैं मेरे? आप मुंह पे टेप मत मारिए ना, बोलने दीजिए मुझे. आपके और आपके नेता किसानों से कितनी घृणा रखते हैं, ये तो सच
have died? Did they die for me? That's what Modi asked. And now Can you please mute him if you want to have a reasonable debate? आशुतोष जी रतन शारदा जी बोलना चाह रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए। आपने बोल लिया, अब आपने बात रख ली, आपकी बात जनता समझ गई है। अलाउ मिस्टर